हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज हम एक ऐसी फार्मा कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि लिस्ट होती है नवंबर 2020 में और अगस्त 2021 तक कुछ ही समय में 150% के रिटर्न दिखाती है। कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी नज़र आती है। देन सडनली क्या होता है, स्टॉक प्राइस नीचे डाउन आना स्टार्ट करता है और लगातार डाउन आता है, 850 रुपये का लो लगाता है। और करेंटली आज 2024 जून चल रहा है और अभी भी स्टॉक प्राइस अपने लिस्टिंग प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। क्या ये एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है? क्या चार्ट के ऊपर हम लोगों को कुछ इंडिकेशन मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या फाइनेंशियल में कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है? कंपनी के बिजनेस में कुछ दिक्कत है या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी है? तो जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं ग्लैंड फार्मा के बारे में। यहां पर आप लोग ग्लैंड फार्मा के मंथली चार्ट को देख पा रहे होंगे। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे इसकी जो लिस्टिंग है वो नवंबर 2020 की लिस्टिंग है। देन यहां से हम लोग देखने लगे नवंबर 2020 से इसने जो गेन दिखाए अगस्त तक, वो आप लोग देखोगे अगस्त 2021 तक 150% के रिटर्न इसने दिखाए। देन सडनली आप लोग देखोगे स्टॉक प्राइस नीचे फॉल करना स्टार्ट करता है और 850 रुपए पर आता है। देन अभी भी करेंटली ये जो ट्रेड कर रहा है वो 1800 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा है और कंपनी की जो लिस्टिंग प्राइस है वो 1700 1750 रुपए के आसपास थी। आप चीजों को समझते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसके फाइनेंशियल पर चलते हैं, वहां पर चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर गाइस आप लोग यदि हम लोग पी रेशो देखने लगे तो इसका जो मीडियम पी है वह 39 का है और करंट पी जो चल रहा है वो भी 38 का है। तो वैल्यूएशन वाइज ये हम लोगों को महंगा नजर नहीं आता है, ठीक ठाक वैल्यूएशन पर है। यदि सारे चार्ट इंडिकेशन सब कुछ चीजें ठीक है तो यहां पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सबसे पहले हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर यदि हम लोग मार्च 2021 से इसकी सेल्स को देखने लगे तो लगातार यहां पर ग्रोथ हो रही थी। देन दिसंबर 2022 एंड मार्च 2023 यहां पर ये दो क्वार्टर आप लोग देखोगे, यहां पर दो क्वार्टर में यहां पर थोड़ा सा ग्रोथ में कमी आती हुई नजर आई। तो सबसे पहले यही वो समय है जब स्टॉक में थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन हम लोगों को नजर आई थी, स्टॉक प्राइस नीचे गिरता हुआ नजर आया। तो ये वो समय है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब मैंने इसको डिटेल्स में समझा तो वहां पर चीजें क्लियर हुई। एक्चुअल में यहां पे इन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन है उसको रोका था, जो प्रोडक्शन लाइन है उसको शट डाउन किया। वो क्यों किया? ताकि हम लोग एक्सपेंड कर सकें, प्रोडक्शन लाइन की कैपेसिटी को बढ़ा सकें। तो वो एक शॉर्ट टाइम का फेज था। देन इन्होंने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज किया और जून 2023 के क्वार्टर में आप लोग देखोगे अगेन ये बैक टू ट्रैक आया और अच्छी खासी परफॉर्मेंस इसने दिखाई। सेल्स वगैरह काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ हुई। यानी कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये शॉर्ट टाइम का एक फॉल हम लोगों को थोड़ा सा सेल्स में गिरावट दिखाया। देन यहां से अभी कंटिन्यूअसली आप लोग देखोगे एक अच्छी ग्रोथ के साथ, ज्यादा कैपेसिटी के साथ ग्रो कर रही है कंपनी, अपनी सेल्स को इंक्रीज कर रही है, राइट। उसके अलावा इसी के चलते हम लोग देखें, यदि नेट प्रॉफिट देखें, कभी भी कंपनी ने लॉस नहीं दिखाया। यहां पर आप लोग देखोगे थोड़ा सा प्रॉफिट में कमी आई थी, बिकॉज रीजन हम लोगों ने देखा। देन अभी वो जो है करेंटली आप लोग देखोगे काफी अच्छी नेट प्रॉफिट वगैरह जो है शो कर रही है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हम लोग देखने लगे तो यहां पर देखोगे मार्च 2020 से यदि हम लोग इसके प्रॉफिट को देखने लगे, नेट प्रॉफिट 773 करोड़ था जो कि अभी जो है 772 करोड़ है। यहां पर इन्होंने सारा कुछ कैपेसिटी वगैरह इंक्रीज की है। अभी आगे जाके चांसेस हैं कि काफी अच्छी तरीके से ये जो है ग्रोथ करे। क्लियर है? तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड यदि हम लोग देखने लगे तो ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा नजर आता है। सेल्स लगातार जो है ये लोग बढ़ाने का प्रयास यहां पे कर रहे हैं। साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, यहां पर डेफिनेटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कम हुए हैं, सेल्स इंक्रीज हुई है, इसलिए इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें उतनी ज्यादा बढ़ोतरी हम लोगों को देखने को नहीं मिली है। तो यहां पे ये चीजें नजर आ रही है, कहीं ना कहीं इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से इनके कम हुए हैं, राइट। आप चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। कंपनी में कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें हम लोगों को नजर नहीं आ रही। यदि हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग की यहां पर बात करने लगे तो हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो प्रोमोटर के पास में 57.86% जो है शेयर हैं। एफआईआई की बात करें 3.59% शेयर हैं। वहीं पर डीआईआई की बात करें तो 25.23% शेयर जो है डीआईआई के पास हैं। वहीं पर यदि हम लोग पब्लिक की बात करने लगे तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि पब्लिक के पास में 13.32% शेयर है, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। यदि हम लोग इसको ब्रेक डाउन करके देखें तो यहां पर भी आप लोग देखोगे जो 13.32% शेयर हैं उसमें से भी कई सारी बड़ी कंपनियों के पास में शेयर आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे कि आरपी एडवाइजरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। यहां पर देखोगे 3.74
1.14% शेयर इनके पास है। उसके अलावा आप लोग देखोगे यहाँ पर भी देखोगे ये 1.19% शेयर है, यानी कि आप लोग देखोगे लगभग 5% शेयर यहाँ से भी जो है बड़े हाथों में चले जाते हैं। तो हम लोग मान के चलते हैं कि लगभग 9% शेयर के आसपास एक रिटेल पब्लिक के हाथ में है। तो कंपनी का जो बड़ा हिस्सा है वो बड़े हाथों में डेफिनेटली नजर आता है, जहां पर हमको एक सेफ्टी और सिक्योरिटी नजर आती है। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा सा चार्ट के ऊपर समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है चार्ट। वो हम लोगों को क्लियर इंडिकेशन देगा कि एक्चुअल में प्राइस करना क्या चाह रहा है, बड़े इन्वेस्टर क्या करना चाह रहे हैं, ऑपरेटर यहां पर क्या करना चाह रहे हैं, तो उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो यहां पर मैं डेली टाइम फ्रेम लगाता हूं, वहां पर चीजों को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि क्या चीजें हम लोगों को नजर आएंगी। यहां पर यदि हम लोग देखने लगे तो आप लोग यहां पे देख पा रहे होगे चार्ट को। सबसे पहले यहां पे स्टॉक प्राइस नीचे आता है। स्टॉक प्राइस के नीचे आने के बाद में, मैं इसको हटा देता हूं, स्टॉक प्राइस नीचे आता है। नीचे आने के बाद में यहां पर सडनली फॉल करता है, यहां से बैक होता है। एक अपॉर्चुनिटी हमको कहीं ना कहीं इधर के आसपास नजर आती थी, जहां से एक छोटा सा प्रॉफिट हम लोगों को मिल सकता था, लेकिन वो हमारे पास से निकल चुकी है। अभी करंट सिनेरियो में हम लोगों को क्या नजर आ रहा है उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर हम लोग देखने लगे, यदि इस चार्ट को आप लोग क्लियरली देखोगे तो यहां से आप लोग यदि देखने लगो इस पॉइंट से, आप लोगों को क्लियरली क्या नजर आएगा। यहां पे क्लियरली हम लोगों को एक चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है। तो यहां पर यदि आप लोग देख पाओगे क्लियरली हम लोगों को एक चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है। यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा हमारा एक कप हो जाता है, एंड यहां पर हम लोगों को एक बहुत ही प्यारा सा हैंडल नजर आ रहा है। एंड यहां पर आप लोग देखोगे एक और हैंडल बनाते हुए स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। यहां पर आप लोग देख पाओगे एक और हैंडल बनाया, कॉम्प्लेक्स कप विथ हैंडल पैटर्न बनाने के साथ में स्टॉक प्राइस ने ऊपर जाने का प्रयास किया, ऊपर क्लोजिंग दिया, ऊपर निकलने का ट्राई भी किया, देन अगेन नीचे आया। मैंने हमेशा आपको क्या बताया कि जरूरी नहीं है स्टॉक प्राइस डायरेक्टली ब्रेकआउट देके ऊपर जाना स्टार्ट कर दे। रेयर केस में होता है, जब भी स्टॉक प्राइस को ऊपर निकलना है या तो वो वहां पर काफी टाइम कंसोलिडेशन कर जाएगा, बोर कर देगा आपको, या फिर एक पैनिक सिचुएशन अगेन क्रिएट करेगा, एसएल हंटिंग करेगा, देन ऊपर निकलने का प्रयास करेगा। तो यहां पर इस सिनेरियो में क्या हुआ है, इस सिनेरियो में स्टॉक प्राइस ने यहां पर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में काफी अच्छा जो है ऊपर निकलने का ट्राई किया। देन अभी भी यहां पर यदि हम लोग डेट देखने लगे तो आप लोग देख पाओगे यहां पर हम लोग देखने लगे, हम लोगों को जो ब्रेकआउट मिला था वो समवेयर अराउंड किस डेट में मिला था। यहां पर आप लोग देखोगे 1 दिसंबर 2023 को ब्रेकआउट मिला, और आज की जो डेट है, आज की डेट यदि हम लोग देखने लगे 27 जून 2024, यानी कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं 209 दिन का समय हो गया है। स्टॉक प्राइस एक सेम रेंज में ट्रेड कर रहा है या सेम लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज जहां ब्रेकआउट मिला उस ब्रेकआउट पर आज 209 दिन के बाद में 141 ट्रेडिंग डेज के बाद में उस सेम प्राइस पर यदि स्टॉक प्राइस हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली यदि इसको ऊपर निकलना है तो काफी जल्दी यहां से क्विकली हम लोगों को टारगेट देखने को मिल जाएगा। अब यदि हम लोग इसके टारगेट की बात करने लगे, यदि इस चार्ट पैटर्न के बिहाफ पर हम लोग टारगेट देखने लगे, तो टारगेट बेसिकली क्या निकल के आ रहा है, हम लोग टारगेट को देखें। यहां पर हम लोग पूरी की पूरी कप की डेप्थ को लेते हैं, हम लोग पूरा का पूरा कप को डेप्थ को लेते हैं, एंड डेप्थ को यदि हम लोग ऊपर प्लॉट करने लगे, यहां से यदि हम लोग इस कप को डेप्थ को ऊपर प्लॉट करने लगे, तो जो हमारा टेक्निकली टारगेट निकल के आता है वो लगभग 51% है ब्रेकआउट लेवल से। एंड करंट प्राइस से यदि हम लोग देखने लगे लगभग 2688 का हमारा टारगेट यहां से निकल के आता है, और करंट प्राइस से इसका जो टेक्निकल टारगेट है वो कितने प्रतिशत का है, समवेयर अराउंड लगभग 50% के आसपास हमारा टारगेट नजर आता है, 47%, जो कि एक काफी अच्छा टारगेट है। यदि हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल देखें, कोई बहुत बेकार नहीं है, कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज किया है, सारे एंगल से हम लोगों को ठीक ठाक वैल्यूएशन नजर आते हैं। देन चार्ट जो है हम लोग देखने लगे तो यहां पर एक बहुत अच्छा पैटर्न नजर आता है। दूसरे उसके अलावा यदि बात करने लगे, ये अपने ऑल टाइम हाई से भी यदि हम लोग इसको देखने लगे, ऑल टाइम हाई से समवेयर अराउंड ये कितना डाउन अभी करंट सिनेरियो में है, यदि हम लोग देखें यहां पर यदि हम लोग ऑल टाइम हाई से भी इसको देखने लगे तो 58% डाउन है। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज यदि ये अगेन अपने ऑल टाइम हाई तक भी जाता है, वहां भी 100% से ज्यादा रिटर्न हम लोगों को बनते हुए नजर आएंगे। तो यहां पर
एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था, सर ग्लैंड फार्मा के ऊपर एक व्यू दीजिए। यदि यहाँ पर किसी का पोजीशन है तो डेफिनेटली जो है वो विचार कर सकता है। काफ़ी अच्छी सिचुएशन में जो है कहीं ना कहीं चार्ट इंडिकेशन देते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज एक नीचे फॉल दिखा है, वहां से रिकवरी दिखा के कंसोलिडेशन फेस में गया है, तो चांसेस है कि अगेन जो है ये एक बाउंस बैक दे सकता है। सो आशा करता हूं ऑल चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ध्यान रखिएगा ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले आप अपनी खुद की स्टडी करिएगा, या आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे एडवाइस जरूर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।